श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और ये वर्ष 2025 की आखिरी पूर्णिमा तिथि है, जो कि ये बहुत खास होने वाली है। बट इस खास पूर्णिमा पे बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों को है कि इस बार की जो पूर्णिमा है भैया 4 दिसंबर को होगी या 5 दिसंबर को। इसी की बात हम लोग करेंगे, साथ ही साथ चंद्र दर्शन के भी समय की बातें करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्र दर्शन का अपना अलग ही महत्व होता है। तो इसकी बातें करेंगे, साथ ही साथ खीर का क्या महत्व होता है इसकी बातें भी करने वाले हैं। और एक बात बता दूं, इस वीडियो में पूर्णिमा तिथि पे करने वाले हम लोग कुछ उपाय के बारे में समझेंगे, जिसको अगर आप करते हो तो आने वाला जो वर्ष होगा 2026 वो आपका बहुत अच्छा जाने वाला। ठीक है ना, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो पंचांग दिखाया है आपको, महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग के बारे में हमने बात कर रखी है ना। अब यहाँ पर दो चीजें नोट करना। एक तो आपको नोट करना है सूर्योदय का समय। कब का पंचांग है? 4 दिसंबर 2025 का। सूर्योदय का समय क्या है? 6:57 सुबह का। और यहीं पे आप नोट कर लो कि इस दिन चंद्र देवता दर्शन कब से दे देंगे? शाम को ही 4:55 पे। कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया इतनी जल्दी थोड़ी चंद्र देवता निकलते हैं। भाई ठंडक का टाइम चल रहा है, इसमें ठंडक के टाइम पे जो रात होती है वो बड़ी होती है, इसीलिए चंद्र देवता पहले निकलते हैं। ठीक है ना। क्या टाइमिंग है? 4:55 पे। अब यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर लिखी हुई है तिथि। ठीक, अब तिथि में भी यहाँ पर लिखी है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और यहाँ पर लिखा है क्षय तिथि। इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होगी, मैंने आपको बताया है कि जब पूर्णिमा तिथि होगी, जब अमावस्या तिथि होगी, इस दिन पे अगर हम कोई भी व्रत रखना चाहते हैं, कोई उपवास रखना चाहते हैं, तो हमेशा उदया तिथि नहीं देखेंगे, हमेशा वो तिथि देखेंगे जो तिथि रात के समय है, क्योंकि इस दिन चंद्र देवता की पूजन का महत्व होता है। तो इसीलिए हम सभी लोगों को जो टाइमिंग रात की होगी ना, उस पर फोकस करना है। अब 4 दिसंबर को कब लग रही है पूर्णिमा तिथि? रात को ही 8:37 पे लग रही है और ये खत्म कब हो रही है? 5 दिसंबर को सुबह के 4:43 पर। अब देखो, ये जो 5 दिसंबर को सुबह के 4:43 है, कब से है पता है आपको? 4 दिसंबर को जब रात को 12 बजेगी, उसके बाद में 5 तारीख को ही जब 1 बज जाएगा, 5 को ही जब 2 बज जाएगा, 5 को फिर 3 बज जाएगा, 5 को जब 4 बज जाएगा, तो ये टाइमिंग सुबह 4 बजे ही खत्म हो जाएगी। यानी कि रात के टाइम पे अगर टाइमिंग देखोगे तो 5 तारीख को पूर्णिमा तिथि नहीं हो रही है, ना तो उदया तिथि में ही हो रही है और ना तो किसी फॉर्म में हो रही है। ठीक, तो अगर आपको व्रत रहना है पूर्णिमा तिथि का, तो कब रहोगे? आपको 4 तारीख को ही व्रत रहना है। जो उपाय करोगे, जो भी नियम फॉलो करोगे, वो कब करना है? 4 तारीख को ही आपको करना होगा। बहुत सारे कैलेंडर में 5 तारीख लिखा हुआ है, मैंने देख रखा है, बट आप एक बार अपने जो घर पे आते हैं ब्राह्मण देवता ना, आप उनसे भी पूछ लेना कि पंडित जी टाइमिंग क्या है या फिर कब डेट होगी पूर्णिमा का, आपको बताएंगे। बट जो मैंने आपको तिथि बताई, इस तिथि के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको व्रत 4 को ही रहना है और जितने भी उपवास रखने हैं, व्रत उपाय करने हैं, वो 4 को ही करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं। मैंने चंद्रोदय का समय भी आपको बता दिया है कि 4:55 पे शाम के टाइम पे चंद्र देवता निकल जाएंगे। इसके बाद में आप अपने घर की छत पे या फिर जहां से भी दर्शन हो सकते हो, आप आराम से दर्शन कर सकते हो। ठीक, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो रात को 8 बजे के बाद दर्शन करो। उस टाइम पे चंद्र देवता अपनी पूरी लालिमा बिखेर रहे होंगे, जिसको दर्शन करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। ठीक, दूसरी बात कर लेते हैं। देखो, पूर्णिमा तिथि पर एक और चीजों का महत्व होता है। वो कौन सी चीज होती है? खीर होती है। ऐसी मान्यता होती है, जब कभी भी वर्ष भर में पूर्णिमा पड़े, कितनी पूर्णिमा पड़ती है वर्ष भर में? 12 पूर्णिमा। ठीक, तो जो भी व्यक्ति जब भी पूर्णिमा पड़ती हो, अगर पूर्णिमा तिथि पर अपने घर पे खीर बना करके और उस खीर को चंद्र देवता की रोशनी में रख करके घर परिवार पूरा खा लेता है, तो 2 फायदे होते हैं। एक तो घर में प्रेम बढ़ता है साथ में बैठ के खाने से, और दूसरा अगर घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते होंगे तो वो समस्या भी खत्म
ज़रूर हो जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने कुछ उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना चाहिए। देखो, अब कुछ उपाय के बारे में भी समझ लेते हैं। देखो, जब पूर्णिमा तिथि होगी ना, आप देखना रात को 8 बजे के आसपास पूरे फुल मून में आपको दिखाई देंगे चंद्र देवता। अब यहीं पर हमें उपाय करना है। अब ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ, पहला उपाय आज का, इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं फ़ायदे क्या हैं। जैसे अगर आपके घर में, अगर आपके परिवार में, आपकी फैमिली में किसी भी प्रकार से कोई भी इंसान ऐसा है जिसकी याददाश्त कमज़ोर है। याददाश्त कमज़ोर है का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप हो, बाइक की चाबी रख दिया कहीं, भूल गए। किसी ने अपना सोना कहीं पे उतारा, अंगूठी निकाली, जेवर कहीं रखे, भूल गए। अलमारी की चाबी कहीं रखी, भूल गए। अगर किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में है, या आपके घर परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आंखें वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो आप सभी को इस उपाय को करना चाहिए। ठीक है ना। इस उपाय के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कि तुलसी माता की डंडी, ठीक, डंडी ये वाली, चाहे सूखी मिल जाए या गीली मिल जाए, इससे मतलब नहीं है, बट वो डंडी होनी चाहिए। ठीक, सूख ले लो। अगर मान लेते हैं तुलसी माता की डंडी नहीं है, तो एक ऑप्शन आपके पास में है एक रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष चाहे वो एक मुखी हो, 2, 3, 4, 5, कोई भी रुद्राक्ष हो, तो आपको क्या करना है, रुद्राक्ष लेना। ठीक, जो भी व्यक्ति घर का है जिसकी याददाश्त कमजोर है या फिर जिसके आंखों पे चश्मा लगता है, चंद्र देवता की रोशनी में जाना है और उसी रुद्राक्ष की छिद्र से, रुद्राक्ष कैसे होता है, ऐसे हुआ रुद्राक्ष, बीच में ऐसे होल होता है और ऐसे पता चलता है कितने मुखी हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी आंखों को बंद करके और इसी छिद्र से चंद्र देवता के क्या करने हैं, दर्शन करने हैं। 1 मिनट तक एक आंख से और फिर थोड़ी देर के बाद में दूसरी आंख से। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति पूर्णिमा तिथि पर रुद्राक्ष के छिद्र से या तुलसी माता की लकड़ी से चंद्र देवता के दर्शन कर लेता है, उसके आंखों की रोशनी भी तेज होती है। और अगर वो इंसान कोई भी चीज़, उसकी मतलब कैसे, मतलब कि भुलक्कड़ टाइप का अगर कोई इंसान है, तो इंसान भी ठीक ज़रूर होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हम लोग ऐसे उपाय की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपको करने से आपके घर की किसी भी प्रकार की रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति को, किसको, रोगी, रोगी का मतलब क्या हुआ, आपके घर का कोई सदस्य है जो बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, दवा करा के थक चुके, सब कुछ कर लिया बट कोई लाभ नहीं है, तो आपको ये उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब इस उपाय के लिए हम सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है शमी के पत्ते की। कितने, 1 मिल जाए 1 ले लो, 3 मिल जाए 3 ले लो, और शमी का पत्ता नहीं भी मिलता है ना, तो आप चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, ऐसे तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा और पहुंच जाना देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। आज के दिन हम सभी लोगों को एक नाम लेना है महादेव का, और वो नाम होगा चंद्रेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम लेना है, चंद्रेश्वर महादेव। चाहे शमी का पत्ता लिया हो आपने या चावल के दाने, जो भी आपकी कामना हो, जो भी मतलब जो भी रोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका नाम और गोत्र बोल के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चंद्रेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा के और फिर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देने से घर में कभी रोग बीमारियां नहीं आती हैं। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये जो उपाय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये होगी इच्छा पूर्ति के लिए। मतलब कोई भी सदस्य घर का है, आप ही नहीं, घर का कोई सदस्य है जिसकी विशेष पूरी नहीं है, मनोकामना अधूरी रह जा रही है, तो आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे। ठीक, इसके लिए हमें क्या चाहिए, आपको मात्र 1 बेलपत्र चाहिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होगा। ठीक, 1 बेलपत्र ले लो और चावल का 1 दाना ले लो, बस। ठीक, तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, पूर्णिमा तिथि है तो गंगा जल भी डाल देना और पहुंच जाना देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में जो 1 चावल का दाना है, पहले उसे चढ़ाना। चावल का दाना जब चढ़ाओगे तो चंद्र मौली महादेव का ध्यान करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, चंद्र मौली महादेव का ध्यान करेंगे और चावल के दाने के ही ऊपर बेल पत्र का 1 पत्ता समर्पित करके 1 लोटा जल चढ़ा देने से हमारी जो मनोकामना है, हमारी जो विशेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होती हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा,
जब चावल का दाना चढ़ाएंगे तो चंद्रमौली महादेव का ध्यान करेंगे। जब बेलपत्र चढ़ाओगे तो वहां पर अपनी मनोकामना कहनी है। करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। चंद्रमौली महादेव। कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई चीज़ समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।